नक्सलियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार चलाए जा रहे सर्च अभियान में गिरिडीह पुलिस ने 25 लाख इनामी नक्सली नंदलाल मांझी को गिरफ्तार किया है। इसी को लेकर निसमारणालय परिसर में पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी के द्वारा जिला में लगातार नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्राप्त जानकारी मिली कि 25 लाख का इनामी नक्सली नंदलाल सोरेन ग्राम कोयलाडी क्षेत्र में आया हुआ है। पुलिस कप्तान ने बताया कि सूचना मिलते ही एसएसपी अभियान गुलशन तुर्की के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम गठित कर उस स्थल पर बड़ा नक्सली हितेश उर्फ नंदलाल के रूप में किया गया। साथ ही उसकी पत्नी चांद मुनी को भी गिरफ्तार किया गया। बताया कि लंबे समय से नक्सली संगठन में जुड़ी थी। एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि हितेश उर्फ नंदलाल की गिरफ्तारी को लेकर गिरिडीह जिला पुलिस तथा अन्य पुलिस बल के द्वारा पूर्व में भी कई बार छापेमारी की गई थी, परंतु वह हर बार बच निकला था। उनके नाम में गिरिडीह 6 कांड और दुमका जिले में 26 कांड दर्ज है। बताया गया कि कई लूट कांड मामला मतदान कर्मी, पुलिसकर्मी की हत्या, राइफल लूटने, दुमका के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमरजीत बलिहार के हत्याकांड में भी इस नक्सली सम्मिलित पाई गई। मौके पर एसपी अभियान गुलशन तिर्की समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी एवं अन्य एजेंसियों के द्वारा झारखंड राज्य जंगल और नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कई सफलताएं प्राप्त हुई। नक्सली या तो पकड़े गए या फिर झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण किया है। इसी कड़ी में लगातार अभियान चलाया जा रहा है गिरिडीह जिले में भी, जिसमें सूचना प्राप्त हुई थी नक्सली हितेश नंदलाल मांझी इस सूचना को वेरीफाई किया गया और सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस क्षेत्र में दल का गठन किया गया जो इसके ऊपर कार्रवाई त्वरित रूप से कर सके। टीम के द्वारा छापामारी उन क्षेत्रों में किया गया और सफलता प्राप्त हुई है जिसमें हितेश उर्फ नंदलाल मांझी को अरेस्ट किया गया है। तदुपरांत टीम के द्वारा इससे एहतियात बरतते हुए जो व्यक्ति पकड़ा गया उसको लाया गया, उनकी पहचान कराई गई। पहचान उपरांत ये कन्फर्म हुआ है कि जो पकड़ाया गया व्यक्ति है वो सैक मेंबर है और जिसकी तलाश काफ़ी दिनों से झारखंड पुलिस को रही है। उल्लेखनीय है कि इनके विरुद्ध झारखंड सरकार के द्वारा 25 लाख का इनाम घोषित है और ये कई सारे कांड में वांछित रहे हैं। खास करके इनका मुख्य कार्य जो रहा है वो गिरिडीह जिला अंतर्गत और दुमका जिला अंतर्गत रहा है। दुमका जिला में इनके साथियों के द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया और इसके साथ साथ ही गिरिडीह जिला में भी कुछ एक क्षेत्रों में इनके द्वारा नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और अब तक के उपलब्ध रिकॉर्ड्स के अनुसार गिरिडीह जिला में इसके ऊपर 6 केसेस दर्ज पाए गए हैं और दुमका जिला में करीबन 30 केसेस के आसपास दर्ज पाए गए हैं, जिसकी विवरणी आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ दी जा रही है। मुख्य केसेस जो इनके खिलाफ दर्ज पाए गए हैं उसमें पुलिसकर्मियों पे हमला, राइफल लूट से संबंधित घटना और इस तरीके की कई अन्य नक्सली घटनाओं में भी शामिल होने की पुष्टि हुई है, जो पूछताछ के दौरान इन्होंने स्वीकार किया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनकी केस हिस्ट्री, आपराधिक इतिहास आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ दी जा रही है और मैं अपनी टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने लगातार मेहनत किया है। अपनी सहयोगी एजेंसीज़ को बधाई देता हूं कि जिनके लगातार मेहनत से नक्सलियों पे लगाम लगाया जा पा रहा है और हालिया दिनों में जो अचीवमेंट्स हुए हैं झारखंड पुलिस के द्वारा, जो बड़े नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में, वो काफ़ी मददगार रहा है इस क्षेत्र से नक्सलवाद को कम करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके की सफलताएं मिलेंगी और साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूँगा जितने भी लोग हैं इस क्षेत्र के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहे हैं कि
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए पुलिस का सहयोग करें। साथ ही साथ मैं अपील करूंगा जो हमारे भाई हमसे मुख्य धारा से बिछड़े हुए हैं, जो नक्सलियों में हैं, नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि या तो आप आत्मसमर्पण नीति का फ़ायदा उठाते हुए खुद को आत्मसमर्पित करें और इसका लाभ उठाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी आगे भी। अगर किसी प्रकार का कोई घटना होता है नक्सल का या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा नक्सली गतिविधि का अंजाम दिया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी आगे भी। और इसी तरीके से जो नक्सल क्षेत्र में रहे हैं उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। पुनः एक बार मैं अपनी टीम को बधाई देता हूं और आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं।